नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश प्लस से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 20 से लेकर 27 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जो टॉरस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स। द सन, द टावर एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई। रिश्ता बिखर सा गया, तहस नहस सा होगा, बर्बादी की तरफ चला गया। तो काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ गई, सब कुछ इम्बैलेंस्ड हो गया। तो लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनको अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से जो रिश्ता खराब हो गया है, जिस रिश्ते में परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो पुरानी बातों को ना दोहराते हुए, जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से वो आगे बढ़ेंगे। तो वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके वो अचानक से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। शायद आप सोच ना रहे हो, विचार ना रहे हो, लेकिन उनका अचानक से आना हो सकता है। और वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते से बच्चे चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो है बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, सूरज की तरह चमक सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें आई हैं, समय के साथ जो है फिर से जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, ताकि चक्रास बैलेंस्ड हो सके, रिश्ते मजबूत हो सके, इन्हेंस हो सके और आगे बढ़ाया जा सके। तो उन्होंने सोच लिया है, समझ लिया कि जितना वो रिश्ते को रोक कर आगे रखेंगे उतनी ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इसलिए दोबारा से नए सिरे से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते को अपनी तरफ से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, बातचीत होंगी या नहीं होंगी, रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा या क्या होगा, वो बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वो अपनी तरफ से एनर्जी और एफर्ट लगाने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रिश्ते पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो सके। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए क्या हैं, चलिए देखते हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपको महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है आप कि रिश्ता लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में परेशानियां हो गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, रिश्ते में दूरियां आ गई।
तो इसलिए आप कंफ्यूजन में हैं, स्टक एनर्जी में हैं, रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, क्योंकि आप जो है कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, आपके फीलिंग्स के साथ क्यों खेला गया। सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ लग रहा था कि ये रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आई जो नहीं आनी चाहिए थी। तो जिस वजह से जो है आप काफ़ी कंफ्यूजन में है, रिश्ते को आपने होल्ड पर रखा हुआ है, या तो आपको लग रहा है कि जब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाता, कमिटमेंट वगैरह नहीं देते, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ते, ये डिसाइड नहीं कर लेते कि जब जो भी गलतियाँ हुई हैं फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाएंगे, तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले सकते अपनी तरफ से। या फिर वो आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए और रिश्ते को आगे करना चाहिए, क्योंकि आप अब अभी आपको लग रहा है कि आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप आगे बढ़ सकें और रिश्ते को सही कर सकें। या तो आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर आप एक्शन ले सकें और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकें, या फिर आप कंफ्यूजन में है, रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, कोई मैसेज आता है, कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई डोर बेल बजती है तो आप भागते हैं, दौड़ते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं रहा है, वही कन्फ्यूज़न, वही दुविधा। तो आप बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर सही समय का वेट कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर आप एक्शन ले सकें और बजाय के दुविधा में रहने का इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। तो अभी नहीं लग रहा कि आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। टॉरस, आपके पर्सन चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी था दोनों परिवार फैमिलीज के बीच में, जो ख़त्म सा हो गया है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से बैलेंस लाया जाए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी हो, स्टेबिलिटी हो, खुशहाली हो। और जो भी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, तो जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, रिश्तों में आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो, ये डिसाइड किया जाए कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म करें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, बैलेंस और स्टेबिलिटी लाएं, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर वो वो रिश्ते को ख़त्म करें और रिश्ते में अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। अगर वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, वो दोनों परिवार फैमिली को नहीं बना सकते इक्वल, तो इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए और इस जो है इस ड्रामे फाइट्स को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें और कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट वगैरह दें, या फिर जो है, क्योंकि जब तक ये माहौल शांत नहीं हो जाता, ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स नहीं हो जाता, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं आ जाता, तब तक रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो वो चाहते हैं कि वो फिर से, चाहे अपना जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश ज़रूरतमंदों को दान स्वरूप दे या गरीबों को भेंट दे, किसी भी रूप में, भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, कपड़े के रूप में, या फिर गौओं को चारा देना, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध बिस्किट देना, जैसी भी जो भी सेवा बन पड़े वो करें, ताकि उनकी दुआएं फले फूलें और रिश्ता आगे बढ़ सके। जब तक ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स नहीं ख़त्म हो जाता, तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, और अगर वो चाहें
तो थोड़ा सा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, परिवार फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अगर वेकेशंस नहीं है, थोड़ी सी वेकेशंस लें, हिल स्टेशन पर जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, पार्टीज़ में जाएं, शादी विवाह में जाएं या टूर ट्रैवल पर जाएं, जहाँ भी उन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं, जहाँ भी उनको लगता है कि उन्हें पीस मिल सकता है, सुकून मिल सकता है, शांति मिल सकती है, तो वो ऐसी जगह पर जाएं, जैसे ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, खुशहाली आ सके, रिश्ते मजबूत हो सके, घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सके। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, तो उनकी जर्नी भी हैप्पीली आगे बढ़ सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही उनकी मेहनत रंग लाएगी। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बजाय के रिश्ते को ख़त्म करने के, वो थोड़ा सा ऐसे माहौल में जाएं जहां उन्हें शांति मिल सके, पीस मिल सके और नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी के साथ हैप्पीली रिश्ते में आगे बढ़ सके और रिश्ते को सही कर सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 6 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, आपको क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए और उन बाधाओं, रुकावटों को, दिक्कतों को ख़त्म करना चाहिए, उनका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि रिश्ते एक तरफ से ख़त्म नहीं हुए हैं, चाहे परेशानियां आपकी तरफ से आई हैं या आपके पर्सन की तरफ से आई हैं, किसी की तरफ से आई है, लेकिन दुख तकलीफ दोनों को हुआ है। दोनों ही एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर उन नेगेटिविटीज़ को, उन प्रॉब्लम्स को, उनका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए और सिचुएशन में बने रहना चाहिए। बजाय कि अपना एटीट्यूड में रहने के रिश्ते को हार्श ना बनाइए, हार्ड ना बनाइए, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कीजिए। भले ही एक अथॉरिटी वाले पर्सन की तरह पेश आइए। अब भले चाहे एक मुखिया की तरह, जैसे वो अंदर से स्ट्रॉन्ग, ऊपर से स्ट्रॉन्ग होता है, गुस्से में रहता है, एंगर में रहता है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसे जब तक वो थोड़ा सा कठोर नहीं होंगे तो तब तक वो परिवार, फैमिली को या अपनी जनता को संभाल नहीं सकते। तो उसी तरह से एक नारियल की तरह अंदर से सॉफ्ट बनिए, ऊपर से चाहे कड़क रहिए और इसमें बैलेंस बनाकर चलिए। रिश्ते को हार्श ना बनाइए, हार्ड ना बनाइए और सिचुएशन में बने रहिए। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकालिए और जो है उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा किए, उस हिस्ट्री को दोहराइए, जो समय, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। अगर चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, अगर उन दिनों को, उन मेमोरीज, क्षणों, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे तो खुशी के पल फिर से लौट कर आएंगे। और इस रिश्ते को, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देंगे तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और खुशियाँ आएंगी। इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और जो है फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं एक यंग एनर्जी के साथ, जो है एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह। जैसे आप रिश्ते में पहले थे ही नहीं, सिर्फ जस्ट आप एक फ्रेंड के रूप में एक दूसरे को जानते हैं, तो एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। एक दूसरे के साथ चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, डेट्स पर जाइए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खाना पीना करिए,
कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, रिश्ते को एक नए ताज़ापन के साथ स्वीकार कीजिए। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, एक कम्युनिकेशन कीजिए, फेस टू फेस मिलिए, ताकि चीज़ें इजी और आसान हो सके, कोई परेशानी कोई दुविधा ना रहे। और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए। जैसे और ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना है। अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ते पॉजिटिव होंगे, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। क्योंकि सितारे भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। जो हाथ पर हाथ रख कर बैठते हैं उनके कभी भी काम नहीं सुधर सकते। तो एक नई एनर्जी के साथ एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह पेश आइए। पुरानी बातों को भूल जाइए, गिले शिकवे मत रखिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उससे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते फ्रूटफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।